अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब पुलिस पूरे लाहौर में ड्रोन्स की मदद से किस तरह से मंशियात फरोख्त कर रही है और रात के गुप्त अंधेरों में इन ड्रोन्स को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें रायवेंड, जौहर टाउन, मीनार पाकिस्तान, स्टेशन, बोर्ड वाला चौक, सगियां, बेतियां, DHA, ये वो तमाम इलाके हैं जहां से ड्रोन्स उड़ते हैं। और इन ड्रोन्स में हेरोइन, चर्स, आइस और वो मंशियात हैं जिनको पंजाब पुलिस अब अपनी सरपरस्ती में या अपनी फैसिलिटेशन में पूरे लाहौर की यूथ को और उनके मुस्तकबिल से खेलने के साथ साथ एक ब्लैक मनी की सूरत में करोड़ों नहीं अरबों रुपए मंथली कमा रही है। ये तमाम की तमाम मालूमात और तमाम के तमाम सबूत आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा, जिसमें पंजाब पुलिस के वो अफसरान जो ये कहते हैं कि मंशियात फरोशी एक लानत है और इसके खिलाफ कैंपेन करते हैं, लेकिन उनकी उस झूठी नाम नेहाद कैंपेन की कलई मेरी आज की ये वीडियो मुकम्मल तौर पर खोल देगी। लेकिन सबसे पहले आप पंजाब पुलिस के लाहौर के हडियार थाने का एक हाजिर सर्विस SHO क्या कह रहा है, ये वीडियो अपनी आंखों से आप देखिए और उसके बाद जो है इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं SHO हडियारा खालिद खान, सब इंस्पेक्टर। मेरी पहली SHO शिप है थाना हडियारा में। मैंने बहुत सारे लोग ट्रेस किए मंशियात से रिलेटेड, और थाना हडियारा की हिस्ट्री में पहले कभी इस तरह की FIR तो इतनी बड़ी तादाद की FIR तो नहीं हुई। जब मैंने FIR देना शुरू की तो बहुत सारी हर्डल हुई सियासी भी और मुख्तलिफ जगह पे। तो CIA वाले और CIA लाहौर और मुख्तलिफ लोगों ने इसमें मुझे रोकने की कोशिश भी की। तो CIA वालों के कुछ बंदे यहाँ पे अरेस्ट करके लेके जाते थे मेरे इलाके से। मैंने इनको बताया कामत रवानगी करके यहाँ से जाएं, और रेंजर वालों की तरफ से भी परमिशन नहीं थी कि बगैर नोटिस में दिए SHO के रेंजर वालों के बंदे ये लेके जाएं। लेकिन ये मुसलसल लेके जाते रहे और बंदे पकड़ के छोड़ते रहे। अभी CIA वालों ने अपनी तरफ से या मुख्तलिफ लाहौर के जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अपनी तरफ से जो बंदे यहाँ से पकड़ के लेके जाते थे नार्को के स्पेशली, उन्होंने एक प्रोपोगंडा क्रिएट किया है कि SHO हडियारा और रिपोर्ट बनाई है कि SHO हडियारा मुख्तलिफ जो है ना मंशियात फरोशों के साथ मुलव्वस है। एक नाकस रिपोर्ट बना के, एक बेबुनियाद रिपोर्ट बना के और वो कार्रवाई करवाना चाहते हैं। मैं ये नोटिस में देना चाहता हूँ तमाम अफसरान के और मीडिया के कि अगर ये CIA वाले मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज करते हैं तो मेरे खिलाफ वो फेक होगी। ये वेरीफाई कर लिया जाए। मेरा खुला चैलेंज है अफसरान को, इंक्वायरी करें। मेरा मोबाइल डाटा, मेरी एक्टिविटीज, हर चीज को, मेरी मुकम्मल मूवमेंट को चेक किया जाए। अगर मेरी इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे डिपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए। और एक मामले जितने मैंने पर्चे दिए उनकी फहरिस्त भी मैं शेयर कर रहा हूँ। आज तक किसी SHO ने इतनी हैवी अमाउंट में कभी FIR नहीं दी। तो मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए और ये इनकी कार्रवाई से पहले, कार्रवाई डालने से जो कार्रवाई फेक कार्रवाई करना चाहते हैं उससे पहले मैं अपनी वीडियो नोट करवा रहा हूँ जो कि तमाम दोस्तों को नोटिस में रहे। वीडियो आपने मुलाहिजा की है, आप यहां से अंदाजा लगाइए कि अगर एक ईमानदार SHO जो कि पहली दफा जिसको SHO शिप मिली हो, उसके अंदर एक जज्बा होता है कि यार मैंने इस मुआशरे के लिए कुछ करना है, मैंने इस नेशन के लिए कुछ करना है, मैंने इस रियासत पाकिस्तान के लिए जिसने मुझे ये वर्दी पहनाई है उसके लिए मैंने कुछ करना है। उसका ये जज्बा दीदनी होता है, देखने वाला होता है। लेकिन चंद ही सालों में, महीनों में माफिया इस जज्बे को इस तरह से अपने पैरों तले रौंद देता है, SHO भी करप्शन करने पर मजबूर हो जाता है। उसका दिल ही नहीं करता फिर रियासत पाकिस्तान और इसके शहरियों के लिए कुछ करने को। वो ये कहता है कि मुझे पहली दफा SHO शिप मिली और मैंने मंशियात फरोशों के खिलाफ हडियार थाने की हदूद में जितने भी मंशियात थे उनको गिरफ्तार किया। अब वो जो मेरे पास गिरफ्तार मंशियात फरोश होते थे, CIA पुलिस आती थी और वो उनको इसके चंगल से छुड़वा कर ले जाते थे। किसी भी किस्म का कोई इंदराज नहीं करवाते थे, कोई आमद रवानगी, कितने बंदों को लेकर जा रही है CIA, किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ते थे। और उसके बाद CIA वाले उन तमाम मंशियात फरोशों से दिहाड़ी लगाते थे, पैसे लेते थे, भारी मंशियात ले लेते थे और उसके बाद उन पर मामूली से पर्चे दे देते थे। वो भी उन मंशियात फरोशों पर नहीं, उनके मुलाजिमीन पर जो छोटे मोटे होते थे। 3-4 महीने के बाद उनकी बेल हो जाती थी और वो दोबारा उसी इलाके में दनाते हुए आते थे और ज्यादा बदमाशी के साथ जो है वो मंशियात फरोशी करते थे। SHO का कहना है कि मेरे खिलाफ अब इन्हीं CIA के अहलकारों ने एक रिपोर्ट बनाना शुरू कर दी है स्पेशल ब्रांच के लोगों के साथ मिलकर, और मुझे डिक्लेयर किया जा रहा है कि मैं मंशियात फरोश हूं। मैं पुलिस के तमाम आला अफसरान से रिक्वेस्ट करता हूं मेरी मोबाइल एक्टिविटीज, मेरी मोबाइल रिकॉर्डिंग्स, मेरी CDR निकलवाएं और
तफ्तीश करें, इंटेरोगेट करें मुझे। अगर मैं कहीं पर गिल्टी होता हूं तो मुझे डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए और जो सजा मेरी बनती है वो मुझे दी जाए। ये एसएचओ बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये इसकी एक एक बात से मैं इत्तफाक करता हूं, क्योंकि इसी पर हम पिछले 1 महीने से वर्किंग कर रहे हैं। ये जो थाना है ये हडियार है, जो कि बॉर्डर एरिया के करीब लगता है। बॉर्डर एरिया के करीब एक इलाका है मनहला, वहां पर शलजम बेचने वाले आज करोड़ों रुपए की गाड़ियां, करोड़ों रुपए के घर बना चुके हैं। गांव में पुलिस की वैन आती हैं और वो उन मंशियात फरोशों को ना सिर्फ मंशियात फराहम करती हैं, और ड्रोन्स की मदद से उसी गांव के लोग जो हैं पुलिस के साथ मिलकर जो है ये तमाम का तमाम काम सर अंजाम देते थे। सीआईए पुलिस इस एसएचओ के चंगल से उन गिरफ्तार होने वाले गांव के लोगों को वहां से ले जाया करती थी और उनको वहां पर जाकर छोड़ देती थी। मेरी इस बात की तस्दीक जो है ये रिपोर्ट करेगी, ये एजेंसीज की रिपोर्ट है, जिसमें 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि सैकड़ों पंजाब के पुलिस एहलकार जो हैं फैसिलिटेटर्स हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली मंशियात फिरोशी के घिनौने काम में मुलविस हैं। ये उनके पेटी नंबर, उनके नाम, उनके थाने की हदूद और किन किन जगहों पर और किन किन मंशियात फरोशों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, वो तमाम तर तफसीलात हैं। इससे भी बड़ा एक प्रूफ ये है कि ये 2022 के 11वें महीने की एफआईआर है, जो कि थाना चूंग में दर्ज हुई थी। हुआ कुछ यूं कि एक ड्रोन उड़ा जो कि मेट्रो स्टेशन से टकराकर नीचे गिर गया। मेट्रो स्टेशन की इंतजामिया ने 15 पर कॉल की और वहां पर इंतजामिया, पुलिस, एजेंसीज, एफआईए, सीआईए, सीटीडी और आईएसआई, एफआईए के एहलकार वहां पर पहुंच गए और उन्होंने उसकी तहकीकात करना शुरू कर दी कि कहीं ये हमारे दुश्मन मुल्क से ड्रोन ना आया हो। सीटीडी ने इस केस को टेकअप किया और उसके बाद ड्रोन को फोरेंसिक के लिए भेज दिया। मजीद तफ्तीश की तो पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है जिसने इस ड्रोन को बनाया था, इसको ऑपरेट किया था। वो उस स्टूडेंट तक पहुंच गई सीटीडी और स्टूडेंट से कहा कि तुम ये क्यों कर रहे थे, जिस पर उसने कहा कि ये मैं नहीं कर रहा था, एक पंजाब पुलिस का हाजिर सर्विस एएसआई जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है उसने मुझसे ये ड्रोन बनवाया था और वो इसके जरिए मंशियात जो है इसकी पूरे लाहौर में सप्लाई करता है। सीटीडी ने उस स्टूडेंट को कहा कि उस एएसआई को बुला लो। उस स्टूडेंट ने एएसआई को फोन किया और कहा कि आपका ड्रोन जो गिर गया था वो मिल गया है, आप आ जाएं और मुझसे ले लें। एएसआई साहब अपना ड्रोन लेने आए जिसके जरिए मंशियात पूरे लाहौर में फरोख्त होती थी, तो सीटीडी ने उनको धर लिया। मजीद तफ्तीश से पता चला कि वो एएसआई जो है उसके घर में करोड़ों अरबों रुपए की मंशियात पड़ी हुई थी। सीटीडी ने जब उस एएसआई के हमरा उसके घर पर छापा मारा तो उस वक्त उसके घर में करोड़ों रुपयों की जापानीज, जर्मन, अमेरिकन इंपोर्टेड गाड़ियां खड़ी हुई थी। एक एएसआई की तनख्वाह क्या होती है, वो इतनी ज्यादा गाड़ियां कहां से ले सकता था? ये मंशियात की ब्लैक मनी थी और मंशियात जो उससे बरामद हुई वो भी सीटीडी ने अपने पास तहवील में ले ली और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी। ये कार्रवाई बड़ी छुप छुपा कर हुई और कानों कान किसी को आज तक खबर ना हुई। ये जो आपके सामने एफआईआर मैं लेकर आया हूं ये उसी बकुए की एफआईआर है। इस वक्त लाहौर में रायविंड से एक ड्रोन उड़ता है मंशियात लेकर, जो मीनारे पाकिस्तान जाता है, रायविंड जाता है, सगियां जाता है, फिर एक बोर्ड वाले चौक स्टेशन से उड़ता है, फिर वो जोहर टाउन उतरता है और मंशियात फरोशी जो है ये पूरे लाहौर में पुलिस की सरपरस्ती में हो रही है। डीआईजी सीआईए इमरान किश्वर एक इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई ईमानदार ऑफिसर है। उसने कई दफा आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट की है कि मैं सीआईए की इस लाहौर की टीम के साथ काम नहीं कर सकता, लिहाजा आप मेरी टीम जो है इसका तबादला करें और मुझे मेरे लोग या नए लोग, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अच्छे तरीके से काम करें और पंजाब पुलिस और सीआईए का तशख्खुस एक निखरा हुआ उजला चेहरा लोगों के सामने जाना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तकर्रुर तबादलों पर कुछ जिमनी इलेक्शन होने हैं उस पर पाबंदी लगा दी। आईजी साहब के भी हाथ बन गए। आईजी साहब अब तबादलों पर पाबंदी उठ चुकी है। आप अपने इस डीआईजी इमरान किश्वर के कहने पर इसकी अपनी प्रोफेशनल टीम लेकर आए और इससे पहले मौजूद जितनी भी सीआईए की टीम है जिसने पूरे लाहौर में एक डाकू राज, चौपट नगरी और एक मंशियात फरोशी का जो धंधा जिसको जमीन से उठाकर आसमान पर ले गए हैं, ये आपके इस आला अफसर की बदनामी का सबब भी बनेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं मंशियात फरोशों के खिलाफ। तालीमी इदारों में मौजूद हमारी यूथ जो मंशियात इस्तेमाल करती है, आप उसके खिलाफ हैं और मैं पर्सनली आपको जानता हूं, आप इस तरह के मामलात में
बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन आपके इतने बड़े इनिशिएटिव्स का क्या फायदा जब आपके मातहत ये अफसरान या ये जो नीचे की काली भेड़ें हैं इस तरह के घिनौने काम में मुलविस होंगी, तो पंजाब पुलिस का क्या तशख्खुस जाएगा। अभी चंद दिन पहले आरपीओज, डीपीओज और आला अफसरान की पंजाब पुलिस के एक मीटिंग आईजी साहब ने बुलाई और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे उन तमाम करप्ट, मोरल, फाइनेंशियल, मंशियात स्मगलिंग में मुलविस अफसरान की लिस्ट चाहिए और उनको दोबारा पंजाब में पोस्टेड नहीं किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये जितने